दोस्तों, इजराइल ईरान वॉर के बीच में आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मत भूलिएगा। तालिबान ने अभी हाल ही में दावा किया है कि उन्होंने महज एक ड्रोन से नूर खान एयरबेस पर तबाही मचा दी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब हम लोगों ने, भारत ने नूर खान एयरबेस पर अटैक किया था, तो वहां बड़ी बड़ी खबर बनी थी भाई, बड़ी न्यूज बनी थी। नूर खान एयरबेस पर अटैक कर दिया। नूर खान का एयरबेस एक सेंसिटिव एयरबेस है, उसके आसपास न्यूक्लियर साइट्स हैं और रिपेयर में था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो रिपेयर में बेस था, उस पर इन्होंने दोबारा से अटैक कर दिया। दोस्तों, एक बात की तो कलई खुल जाती है पोल। ये जो चाइनीज एयर डिफेंस HQ-9 लगा के रखा हुआ है, एक बार भारत उसको ओपन ट्रेड कर देता है और उसके बाद अफगानिस्तान तालिबान। तालिबान के पास कोई बड़ी एयरफोर्स नहीं है, ना कोई ऐसे इंटरसेप्टर ड्रोन्स हैं उनके पास, ना कोई ऐसा एयर डिफेंस है। फिर भी इस तरीके का डैमेज पहुंचा दिया है। ये शर्मनाक है, बेहद शर्मनाक है। बार बार आप एक ही चाइनीज एयर डिफेंस से गच्चा खा रहे हैं। अब इसके पीछे दो बातें। पहली बात, भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के वीक पॉइंट्स को उजागर कर दिया है। वो लगभग लगभग वल्नरेबल है। अफगानिस्तान तालिबान वहीं वहीं चोट कर रहा है जहां जहां ऑपरेशन सिंदूर में हमने चोट किया था। दूसरी बात, अब मैं इस पर बिल्कुल भी कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूं, ये बस मेरा सोचना है, मेरा दिमाग जितना चल रहा है। क्या भारत टारगेट दे रहा है अफगानिस्तान को? हो सकता है, मे बी नॉट। लेकिन अगर सच में ऐसा कर रहा है तो खुल के करना चाहिए। क्यों खुल के करना चाहिए? क्योंकि टर्की ने भी पाकिस्तान का खुल के साथ दिया, चाइना ने पाकिस्तान का खुल के साथ दिया। हम पीछे दबे बैठने से कोई फायदा नहीं। खुल के आइए, देखा जाएगा, क्या ही बिगाड़ लेंगे। भारत के एयर डिफेंस में 800 से ज्यादा छोटे मोटे म्यूटिनीज, ड्रोन्स, मिसाइल्स लेकर के पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में अटैक किया था। एक मिसाइल भी टायर 3 में पेनिट्रेट नहीं कर पाया। लेकिन वहीं मैं देख रहा हूं अल उदैद का एयरबेस है, यूएस का, जो दुबई में है, कतर में है, ये सारे यूएस के एयरबेस है। तो मतलब यूएस की जो एयर डिफेंस है वो इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना। फिर भी ईरान के मिसाइल्स पेनिट्रेट कर जा रहे हैं, अंदर चले जा रहे हैं। हो सकता है आपको भी लगता हो, या फिर मुझे ही लगता है, क्या भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा है? दुबई फाइनेंशियल कैपिटल एक तरीके से गल्फ की कह लीजिए, इतना बड़ा बिजनेस मैग्नेट, दुनिया भर का पैसा वहां लगा हुआ है। उसको अटैक करने का मतलब है कि आपने एकदम आर्थिकी पे चोट की है। कई बड़े बड़े लोग फंसे हुए हैं। फिर भी ईरान को इतना तो मानना पड़ेगा कि उसने जो हलचल मचा रखी है चारों तरफ से, हाथ पैर फुला दिए पूरी दुनिया के, वॉर जल्दी से जल्दी रुकनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने तो 2 हफ्ते का समय बोला है, 2 से 4 हफ्ते का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2 से 4 हफ्ते में कुछ होने वाला है, जब तक एक सिग्निफिकेंट डैमेज ईरान नहीं दे देगा। और उस डैमेज को देने में हो सकता है कि वार और आगे बढ़ जाए। जैसे वो और आगे बढ़ेगी, भारत के लिए भी समस्या है। हाँ, कुछ लोग भारत में है अपोजिशन, मैं पॉलिटिक्स में ज्यादा बात नहीं करता, ये सब कुछ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को लेकर ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन कुछ अपोजिशन वाले हैं जो चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं, भारत क्यों नहीं कर रहा, भारत, अरे क्या मतलब है यार? तुर्की बोल रहा, चाइना बोल रहा, अरे मैं तो बोल रहा हूँ यूरोप बोल रहा है आपको, कनाडा बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा ना भाई। शांत बैठो, तुम भी शांत बैठो। इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री, उसने कुछ कहा? कुछ नहीं कहा। आपने जितना करना था कर दिया ईरान के लिए। बहुत लोग करे मित्र मुल्क ईरान और इस तरह से पता नहीं, भारत ने जितना किया ईरान के लिए, उस समय भारत ने मदद पहुंचाई है ईरान को, जिस समय अमेरिका ने स्टार्टिंग में सैंक्शन लगाए थे। आप हिस्ट्री उठा के पढ़िए। और उसके बावजूद भी भारत तेल लेता रहा। ईरान की तरफ से भी गलतियां हुई हैं। आप एक बार ट्विटर पर जाकर खामनेई के ट्वीट्स पढ़िए। उन्होंने कश्मीर को लेकर के और इन चीजों को लेकर क्या रिएक्शन दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके विदेश मंत्री पाकिस्तान में क्या करने गए थे। तो आप, दुनिया ऐसे नहीं चलती भाई। कोई तुम्हारा एकदम ब्लाइंड सपोर्टर, कोई ब्लाइंड सपोर्टर नहीं है हमारा, हम भी नहीं है किसी के। और क्यों हो? 144 करोड़ का देश है। पूरे दुनिया भर में कुछ 10 लाख इधर, 10 लाख उधर, 10 लाख इधर, ऐसे फैले हुए हैं। कहां कहां ध्यान रखना पड़ता है, कहां कहां से लोगों को निकालना है, कहां कब युद्ध शुरू हो जाए, क्या। चुप बैठो, चुप बैठो ना।